उन्होंने बोले भाई हमको तो पावती मिलता है, हर साल हमको पावती मिलता है। तो जब पावती मिलता है तो प्रभाग समिति ई में या प्रभाग समिति मुख्यालय में फिर पावती का पैसा जाता कहाँ है? हमारे नगर पालिका ही है। अधिकारी कौन? अधिकारी अभी देखिए बांधकाम किसके अंडर में आता है? पूरा महानगर पालिका प्रदीप पाचंग या सतीश सूर्यवंशी के अंडर में। जब मेरा ये पेपर गया या आरटीआई गया तो उन्होंने हमारे उप महापौर को एक लेटर लिखा और नया टेंडर रिलीज करने के लिए उनको बोला। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो मैंने कहा काम करे, मेरे पर एफआईआर कर दीजिए ना। वो दूध का दूध पानी का पानी क्या है, मैं करवा के दे देता हूँ। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ वसई विरार शहर महानगर पालिका मुख्यालय में और इनके ही क्षेत्र के अंतर्गत नाला सोपारा के 3 तालाब में मछली पालन हो रहा है, लेकिन वो किसके अनुमति से हो रहा है और पिछले 4 सालों में क्या हुआ, क्योंकि इसका जो शिकायत करता है वो हमारे साथ में। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ महानगर पालिका का और कौन इसका फायदा उठा रहा है। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। ये मछली पालन जो हो रहा है 3 तालाबों में, इसकी टेंडर कब से हो रही है और कब से नहीं हो रही? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये आपने विषय उठाया और ये 3 महीने से ये विषय को लेके मैं नगर पालिका में अर्जी किया था। एक्चुअली गोपाल जी हुआ क्या था कि 4/5/2026 को मैंने महानगर पालिका में आरटीआई डाला था, जिसमें मैंने ये मांग किया था कि पूरे विरार वसई में 9 प्रभाग में जितने भी तालाब है उसमें मच्छी निकालने का काम, बेचने का काम, ये पूरा जो पावती आता है आपका साल का टेंडर का बजट कितना है। मुख्यालय में आरटीआई डालने के बावजूद अपील भी हुआ। अपील के बाद जब प्रदीप पाचंगे साहब ने मुझे बोला कि हम लोग के पास कोई इसका डेटा ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं। हमारे पास कोई डेटा नहीं, मुझे निरंक दिया गया। तो मैंने कहा सर ये तो मच्छी आप निकालते रहोगे, कोई ना कोई तो होगा, टेंडर किसको दिए होंगे, क्या दिए होंगे? बोले हमें नहीं पता। उसके बाद मुझे पता चला कि प्रभाग समिति ई में कुछ ऐसे तालाब है जहां पर 4 साल से मच्छी पाला जा रहा था, मच्छी निकाला जा रहा था और मच्छी बेचा जा रहा था। उस तालाब है जो का मैं नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, वो एक घास मोठा तालाब, मालई मोठा तालाब, वो निर्मल नाला जो मोठा बड़ा सबसे बड़ा तालाब है। बिल्कुल। वहां पर 2022 से लेके 2025-26 तक वहां पर मच्छी पालन भी हो रहा था और मच्छी निकाल के बेचा भी जा रहा था। तो उससे रिलेटेड मैं वहां पर प्रभाग के कुछ अधिकारी से जब कांटेक्ट किया तो उनका ये मानना था सर हमने तो टेंडर दिया ही नहीं है, हमने टेंडर दिया नहीं है। दिया नहीं। तो मैंने कहा अगर आपने टेंडर दिया नहीं तो मच्छी पालन और मच्छी निकाला कहाँ से जा रहा है? फिर मैंने क्या किया कि वहाँ के कुछ ऐसे जो मच्छी पालन करते थे जिसका नाम है अतीक डबरे था, कुमार सुरवे, अशरफ डरबे डबरे, ऐसे कुछ 4-5 जन थे। क्या नाम बोला? अतीक डाबरे। अतीक डबरे, सरोज डबरे, अशरफ डबरे और कुमार सुरवे करके हाँ। ये लोग काफी सालों से वहां पर मच्छी निकाल रहे और बेच रहे हैं। उनमें से मैंने एक को कॉल किया, मैंने पूछा सर मुझे आपसे कुछ जानकारी इकट्ठा करना है, क्या आप मुझे बताओगे कि आप लोग मच्छी जो निकाल रहे हो उसका कुछ आपके पास कॉपी वगैरह है या नगर पालिका आपको कुछ पावती देती है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम 4 साल से जो हम लोग मच्छी निकाल रहे हैं, मतलब कोरोना काल के बाद से हम लोग का पहले का टेंडर था। अच्छा, टेंडर उससे पहले का उससे है? पहले का टेंडर था। अच्छा। 2019 में टेंडर इनकी समाप्ति हो गई थी, हाँ। शासन प्रशासन का राज चल रहा था। उसी समय इन लोगों ने क्या किया, कंटिन्यू वही मच्छी निकालना चालू किया। पर प्रभाग समिति ई के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इनको पावती देते थे, पर किस तरह का पावती देते ये थे? जो कुछ जान। समझ लीजिए अगर आप मार्केट जाते हो, जब देखिए पावती मिलता है आपको, हाँ, हाँ, हाँ। तो नगर पालिका के एक टेंडर का पावती आता है। मतलब जो भी टेंडर भरते हैं, आपने कितना मच्छी निकाला, कितना किलो बेचा आपने, तो उसका जो पैसा आता है वो नगर पालिका में जमा होता है। पर हुआ क्या कि वहाँ के कुछ ऐसे नगर पालिका के अधिकारी ने क्या किया कि पावती तो दिया उनको, लेकिन वो जो पैसा आया है, वो पैसा नगर पालिका तक पहुँचा ही नहीं। पहुंचा ही हाँ, नहीं। वो पैसा गायब हो गया। अच्छा, ये अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि एक तालाब का टेंडर होगा भी तो हुँ। कितने का होगा? कुछ सर जानकारी? मुझे तो ऐसा अंदाज़ा लगा 3-4 लाख रुपए का तो शायद होना चाहिए, इतना बड़ा ये तालाब है 3 इतना। तालाब है तो मतलब 3 लाख का हुआ तो लगभग 9 लाख, 9 लाख अप्रॉक्स मानो तो 10 लाख रुपया आस-पास में पकड़ के साल में। चलिए, हाँ। तो 2019 के बाद हाँ। 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 25। हाँ, उसके बाद 26 में क्या हुआ कि नगर पालिका के कुछ लोगों ने जब मेरा ये पेपर गया या आरटीआई गया, तो उन्होंने हमारे उप महापौर को एक लेटर लिखा और नया टेंडर रिलीज़ करने के लिए उनको बोला, इतने घाई गड़बड़ी में। तो मैंने ये प्रश्न उठाया कि 4 साल पहले तो आपने टेंडर नहीं अपने आवेदन दिया था, अब कैसे आवेदन दे दिया आप लोगों ने? मच्छी जो निकाल रहे थे, इतना साल से किसने हाथ नहीं डाला, अब कैसा निकल रहा है? इसे क्या समझते हैं? सर इससे ये समझ में आता है, देखिए भ्रष्टाचार तो हमारे महानगर पालिका के अधिकारी कहीं न कहीं से तो कर रहे हैं। वो चाहे मट्टी से लेके
जैसा कहीं उत्खनन होता है वो भी मट्टी वो लोग बेच देते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोगों इस को। सब टेंडर की प्रक्रिया को नहीं किया गया, हम्म। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए जिम्मेदार तो हमारे नगर पालिका ही है। अधिकारी कौन? अधिकारी अभी देखिए बांधकाम किसके अंडर में आता है पूरा? महानगर पालिका प्रदीप पाचंग या सतीश सूर्यवंशी के अंडर में आता है। अगर कोई तालाब बन रहा है, कल तालाब की रिपेयरिंग भी हो रहा है, किसके अंडर में आना चाहिए? महानगर पालिका के बांधकाम के अधिकारी आना चाहिए। परंतु अधिकारी को ही पता नहीं कि हमारे इधर काम अच्छे निकाला जाता है। सर आपसे कहना चाहूंगा, मुझे बीच में धमकी भी आई कि अगर आप लोगों ने हमारी इज्जत आबरू पे कुछ किया है, तो हम आप पे केस कर देंगे। कौन अधिकारी? हाँ, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ, तो मैंने कहा एक काम करे, मेरे पर एफआईआर कर दीजिए ना। वो दूध का दूध, पानी का पानी क्या है, मैं करवा के दे देता हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया सर, वहाँ के जितने भी जो माजी नगर सेवक थे उनसे भी कांटेक्ट मैंने बनाया। सर मैं ऐसी-ऐसी बात है और ऐसा-ऐसा मैं आपसे जवाब माँग रहा हूँ। तो उन्होंने बोले भाई हमको तो पावती मिलता है, हर साल हमको पावती मिलता है। तो जब पावती मिलता है तो प्रभाग समिति ई में या प्रभाग समिति मुख्यालय में फिर पावती का पैसा जाता कहाँ है? सुना आपने? पावती का पैसा जाता कहाँ? ये खेल है। ये 2019 से लेकर के 2025 तक ये जो शासकीय राजवट था ना, ये इन लोगों की निरंकुशता बढ़ाने के लिए ही था। कहाँ से क्या इतनी खिचड़ी पका के रखे हैं ये अधिकारी, वाकई शर्मनाक कहा जाएगा। अगर 2022, 23, 24, 25 का टेंडर नहीं निकाला तो ये किसकी गलती? और ये नुकसान हुआ है लगभग जिन्होंने जैसे कि बोला सुनील शाह ने कि 3 से 4 लाख रुपया हम मिनिमम ही अमाउंट 3 लाख पकड़ते हैं, तो ये लगभग 60 लाख का फिगर बनता है। तो किसके पॉकेट में गया? कौन है जिम्मेदार? कोई तो जिम्मेदार होगा। ये यही खेल है वसई विरार शहर महानगर पालिका का और उसका उदाहरण है कि कहीं पे प्रदीप पाचांगे इस्तीफा दो तो कोई सूर्यवंशी जी को कोस रहा है, कोई हरवड़े को कोस रहा है, तो कोई दीपक सावंत को कोस रहा है और कोई तो पूरी महानगर पालिका के अधिकारी को ही कोस रहा है। पता नहीं इस शर्मनाक स्थिति से वसई विरार शहर महानगर पालिका कब निकलेगा, वो हमें भी पता नहीं। अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।